क्या तुमने कभी नोटिस किया है, जैसे ही तुम पीछा करना बंद कर देते हो, जैसे ही तुम उसकी अप्रूवल के लिए गिड़गिड़ाना छोड़ देते हो, कुछ बदल जाता है। पूरी एनर्जी पलट जाती है। ज्यादातर लड़के ये बात समझ ही नहीं पाते। वो अपनी सारी ताकत वैलिडेशन पाने में लगा देते हैं, जैसे वही उनकी जिंदगी की सैलरी हो। अपने आप को इतना बदल लेते हैं कि वो खुद भी असली नहीं लगते। कभी झुकते हैं, कभी टूटते हैं, हर बार कॉम्प्रोमाइज करते हैं, सिर्फ इसीलिए कि वो उनसे खुश रहे। और नतीजा, धीरे धीरे वो इज्जत करना बंद कर देती है। एक बात जो ज्यादातर मर्द नहीं समझते, आकर्षण उस आदमी में नहीं होता जो हर वक्त अवेलेबल हो, जो हर हालात में एडजस्ट करे, जो हमेशा खुश रखने में लगा रहे। आकर्षण उस आदमी की तरफ होता है जिसका अंदरूनी आधार मजबूत हो, जिसे कोई भी इमोशनल तूफान हिला ना सके। मैं ये नहीं कह रहा कि पत्थर दिल बन जाओ, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ठंडे या बेरुखे बनो। मैं कह रहा हूं इतने ग्राउंडेड बनो, इतने फोकस्ड बनो कि उसके मूड स्विंग्स तुम्हारा बैलेंस न बिगाड़ पाए। जब उसे ये एहसास होता है, तब खेल बदल जाता है। उसका पूरा एटीट्यूड बदल जाता है। उस पल से वो तुम्हें अलग नजर से देखने लगती है, क्योंकि अब वो सोचने लगती है, मैं इसे कैसे बनाए रखूं। आज मैं बताऊंगा कि तुम्हें कैसे मूव करना है, ताकि वो तुम्हें कंट्रोल न कर पाए, मैनिपुलेट न कर पाए और तुम्हारे बारे में सोचना बंद न कर पाए। पहला पॉइंट, उसके इमोशनल उतार चढ़ाव पर रिएक्ट करना बंद करो। यहीं सबसे ज्यादा लड़के फेल होते हैं। उन्हें लगता है कनेक्शन का मतलब है उसकी हर इमोशन को मिरर करना। वो खुश है तो ये खुश, वो परेशान है तो ये भी परेशान, वो मूड में है तो ये पूरा इमोशनल स्पॉन्ज बन जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, जितना ज्यादा तुम उसके मूड्स को अपने हालात तय करने दोगे, उतने ही अस्थिर दिखोगे। और स्टेबिलिटी वो मैग्नेटिक होती है। जब वो इमोशनली घूम रही हो तो तुम उसके साथ मत घूमो। सुनो, समझो अगर जरूरी हो, लेकिन अपनी जड़ें मजबूत रखो। जिस पल उसे समझ आ जाता है कि वो तुम्हें केओस में नहीं खींच सकती, उसी पल वो तुम्हें उस शांति की तरह देखने लगती है जिसकी उसे जरूरत है, न कि उस केओस की जिसे वो कंट्रोल कर सके। पॉइंट 2, अपना मकसद उसकी मौजूदगी से ज्यादा बड़ा रखो। बहुत ज्यादा लड़के जैसे ही किसी लड़की को पसंद करने लगते हैं, खुद को ही खो बैठते हैं। अचानक वही लड़की उनकी पूरी जिंदगी का मिशन बन जाती है। शुरुआत में शायद उसे अच्छा लगे, लेकिन समय के साथ उसकी इज्जत कम होने लगती है, क्योंकि औरतें साफ महसूस कर लेती हैं जब तुम अपना रास्ता छोड़कर सिर्फ उनके पीछे चलने लगते हो। और अट्रैक्शन को इससे तेज कुछ भी नहीं मारता। वो आदमी बनो जो सुबह उठे तो उसके सीने में आग हो, चाहे वो हो या ना हो। उसे दिखाओ कि तुम्हारा अटेंशन उसके लिए एक चॉइस है, कोई मजबूरी नहीं। और यही चीज उसे कीमती बनाती है। पॉइंट 3, अपनी वैल्यू कभी समझाने मत लगो। कमजोर आदमी खुद को जस्टिफाई करता है। वो गिनाने लगता है कि वो क्यों रहने लायक है। वो डिफेंड करता है, एक्सप्लेन करता है। ये मैस्कुलिन एनर्जी नहीं है, ये इनसिक्योरिटी है। तुम कभी ये अनाउंस नहीं करते कि तुम प्राइज हो। तुम बस ऐसे चलो, ऐसे बिहेव करो कि उसे बिना एक शब्द बोले महसूस हो जाए। और अगर उसे महसूस नहीं होता तो वो उसका नुकसान है, तुम्हारा नहीं। पॉइंट 4, बेइज्जती पर तुरंत दूर हो जाओ। अगर बाउंड्रीज को लागू नहीं करते तो उनका कोई मतलब नहीं होता। 10वीं माफी का इंतजार मत करो, रिजेंटमेंट बनने तक मत रुको। सबसे स्ट्रॉन्ग मूव यह है कि जैसे ही वो एक साफ लाइन क्रॉस करे, तुरंत एक्सेस बंद कर दो। कोई ड्रामा नहीं, कोई बहस नहीं, सिर्फ एक्शन। वो तुम्हें जिद्दी कह सकती है, गुस्सा भी हो सकती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो तुम्हारी ज्यादा इज्जत करेगी उस आदमी से जो सब कुछ सहता रहा। पॉइंट 5, प्रेडिक्टेबल मत बनो। प्रेडिक्टेबिलिटी अट्रैक्शन की मौत है। अगर उसे पहले से पता हो कि तुम अगला कदम क्या उठाने वाले हो, तो वो तुम्हें कंट्रोल करने लगती है। अगर वो तुम्हारा मैसेज इग्नोर करे और तुम हर बार फोन फोड़ने लगो, गेम खत्म। अगर वो फ्लर्ट करे और तुम हर बार जेलसी दिखाओ, गेम खत्म। इसके बजाय ऐसे मूव करो जिसे वो स्क्रिप्ट न कर सके। गेम्स खेलने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी जिंदगी सच में पूरी है, उसके बिना भी, उसे सेंटर बनाए बिना। वही छोटी सी अनसर्टेनिटी, वही चीज है जो तुम्हें उसके दिमाग में जिंदा रखती है जब तुम उसके पास नहीं होते। पॉइंट 6, उसके अटेंशन के लिए कभी कंपीट मत करो। अगर वो अपना समय किसी और को देना चाहती है तो देने दो, ये उसका फैसला है। उसके कहीं और देखने से तुम्हारी वैल्यू कम नहीं होती। जो आदमी कंपीट करने से मना कर देता है, वही उसे अंदर से हिला देता है। क्योंकि ज्यादातर आदमी थोड़े से अटेंशन के लिए भीख मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लड़ते हैं। लेकिन वो आदमी जो शांति से कहता है, जो करना है करो, मैं हर हाल में ठीक रहूंगा, वही आदमी उसके दिमाग से नहीं निकलता। पॉइंट 7, उसे खोने के लिए तैयार रहो। यही पूरी सोच की रीढ़ है। अगर तुम्हें उसे खोने का डर है तो उसे रखने के लिए तुम हर नियम तोड़ दोगे।
बेइज्जती सहोगे, अपनी शांति कुर्बान कर दोगे और खुद को खो बैठोगे। लेकिन जब तुम इस माइंडसेट में खड़े रहते हो, मैं तुमसे पहले भी पूरा था और अगर तुम चली गई तो भी पूरा रहूंगा, तब तुम पहले ही जीत चुके होते हो। वो एनर्जी बहुत रेयर होती है। वो एनर्जी नशे जैसी होती है। वो एनर्जी भुलाई नहीं भूलती। आखिर में ये मैनिपुलेशन के बारे में नहीं है। ये इस तरह जीने के बारे में है कि तुम्हारा मकसद, तुम्हारी शांति और तुम्हारे स्टैंडर्ड्स हमेशा सबसे ऊपर रहे। क्योंकि सच्चाई ये है, कोई औरत उस आदमी की ना इज्जत कर सकती है ना प्यार, जिसे वो कंट्रोल कर सके। लेकिन जिस आदमी को वो कंट्रोल नहीं कर पाती, उसके लिए वो लड़ने तक को तैयार हो जाती है। तो बस ये मत कहो कि तुम वो आदमी हो, वो आदमी बनो और फिर देखो कैसे सब कुछ तुम्हारे हक में पलट जाता है।